राधा एक साधारण से परिवार की समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके माता पिता ने उसे हमेशा आत्मसम्मान और सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया था। जब राधा की शादी तय हुई तो लड़के वालों ने बाहर से तो सादगी दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर दहेज की लालसा पल रही थी। शादी के समय माता पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा देकर बेटी को विदा किया, पर लालच की आग कभी बुझती नहीं। शादी के कुछ महीनों बाद ही राधा की जिंदगी बदलने लगी। कभी ताने, कभी अपमान, कभी छोटी छोटी बातों पर मारपीट। सब कुछ सिर्फ इसलिए कि वो और दहेज क्यों नहीं लाई। सास और पति दोनों मिलकर उसे मानसिक और शारीरिक यातनाएं देने लगे। हर दिन उसके आत्मसम्मान को कुचला जाता, लेकिन समाज का डर और लड़की को सहन करना चाहिए कि सोच उसे चुप रहने पर मजबूर कर देती। रातों में अकेले बैठकर राधा रोती, लेकिन उसके आंसुओं के साथ साथ उसके भीतर एक सवाल भी जन्म ले रहा था। क्या मेरी जिंदगी सिर्फ सहने के लिए बनी है? उसने महसूस किया कि अगर वो आज नहीं लड़ी तो कल उसकी पहचान हमेशा के लिए मिट जाएगी। एक दिन अत्याचार हद से बढ़ गया। उसी दिन राधा ने फैसला कर लिया कि अब और नहीं। उसने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। शुरुआत में समाज और रिश्तेदारों ने उसे दोषी ठहराया, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने महिला हेल्पलाइन की मदद ली, कानूनी रास्ता अपनाया और अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। लड़ाई आसान नहीं थी। लोग सवाल उठाते, चरित्र पर उंगली रखते, लेकिन राधा डटी रही। धीरे धीरे उसे न्याय मिला और वो उस जहरीले रिश्ते से आज़ाद हो गई। उसने दोबारा पढ़ाई शुरू की और आत्मनिर्भर बनी। आज वो एक सामाजिक संस्था से जुड़कर दूसरी लड़कियों को दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूक कर रही है। राधा अब सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। उसने साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हौसला जिंदा हो तो हर जंजीर तोड़ी जा सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों से लड़ना आसान नहीं, लेकिन चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। जब एक लड़की खड़ी होती है तो वो सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों की राह आसान करती है।